नमस्कार, मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज का पाठ है संसार सागरस्य नायिका, अर्थात संसार के सागर अर्थात तालाबों को बनाने वाले नायक या अभियंता गण। इस पाठ के लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। इस पाठ में तालाब निर्माण के हमारे पारंपरिक ज्ञान और कौशल के धनी गजधरों, गज को धारण करने वालों के विषय में बताया गया है। आइए अब पाठ को देखें। आप सब इसके शब्दार्थ को जरूर याद कर लीजिएगा, इससे आपको पाठ के अर्थ को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं। के आसन ते अज्ञात नामनः। के आसन, के कौन, आसन थे, ये अज्ञात नामनः अज्ञात नाम वाले। कौन थे ये अज्ञात नाम वाले? सत्सः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। ठीक है, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से ना प्रकटीभूता नहीं प्रकट हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से नहीं प्रकट हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये तालाब ही आज के संसार सागर या संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम्, इस आयोजन के नेपथ्य पीछे, इस आयोजन के पीछे निर्मापयितॄणाम एककम निर्माण करवाने वाला एक या इकाई, निर्मातॄणाम निर्माण करने वाला चा और दशकम दहाई थे। इस आयोजन के पीछे निर्माण करवाने वाला एक और निर्माण करने वाले 10 थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयता स्म। इस इकाई दहाई, एककम दशकम चा, इस इकाई और दहाई को जोड़कर शतकम सैकड़ों हजारों तालाबों की, सैकड़ों हजारों की रचना हुई थी या सैकड़ों हजारों बनाए गए थे। क्या? तालाब। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितम्, परन्तु विगतेषु बीते 200 वर्षों में नूतन पद्धति के द्वारा जो पढ़ाया गया, समाज के द्वारा यत्किंचित पठितम, जो पढ़ा गया, ठीक है ना। पर बीते 200 वर्षों में नवीन पद्धति के द्वारा, समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। तेन पठितेन तेन समाजेन, समाज द्वारा जो पढ़ा गया, समाज द्वारा जो पढ़ा गया, नवीन पद्धति में समाज द्वारा जो पढ़ा गया, उसने एककम दशकम, एक 10 मतलब इकाई दहाई और हजारों को शून्य में परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी समाज के द्वारा नवीन पद्धति में पढ़ा गया, उसको मतलब नवीन पद्धति के आगे वो पुरानी पद्धतियां भूल गई कि वो कैसे बने थे, ठीक है ना, तो उसे शून्य बना दिया गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य, हमारे नवीन नए समाज के मनसि, मन में, इमपि यह भी जिज्ञासा नहीं हुई, हमारे नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा नैव नहीं उद्भूता उत्पन्न हुई यदि कि अस्मात् पूर्वम, इससे पूर्व, एतावतः इस प्रकार के तडागान तालाबों के रचयंती
इसम किसने बनाया था या किसने इनकी रचना की थी। हमारे नवीन समाज के मन में इस प्रकार यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि हमसे पूर्व इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः। इस प्रकार के एतादृशानि कार्याणि, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो भी नवीन तकनीक विकसित हुई, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो भी नवीन तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। उसने भी उस नवीन तकनीक के द्वारा भी पूर्व में किए गए इस प्रकार के कार्यों को जानने के लिए प्रयत्न नहीं किया गया। एक बार यहाँ से देखो, एतादृशानि, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो भी नवीन तकनीक विकसित हुई, उन नवीन तकनीकों ने भी पूर्व में संपादित किए गए या किए गए इस प्रकार के कार्यों को नापने की या जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया। चलो बच्चों, अब हम इसका पहले व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। संसार सागरस्य, आप देखो इसको, संसार सागरस्य, संसार सागर के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है। नायकाः, नायको, नायक शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आसन, देखिए यहाँ आसन थे। ठीक है। अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। एतेषाम, इसका, एतद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। निर्मापयितॄणाम, निर्माणकर्ताओं को, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कारक चिन्ह आपको पता है, का, की, के। ठीक है। निर्मातॄणाम, बनाने वालों का, निर्माण करने वालों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आते हैं। आसीत था। ठीक है। अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। रचयता, ये भी देख लो, रचयता अस्म। ठीक है ना। बनाया, रच धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन। अस्म के साथ प्रयोग होने पर भूतकाल के अर्थ लंग लकार में प्रयोग हुई है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें आपके लिए लिखा है, आप देखो ऊपर लिखा है, ये भूतकालिक क्रिया होती है। ठीक है ना। जो ये अस्म होता है ना, ये भूतकालिक क्रिया होती है। देखो, उपसर्ग के साथ धातु का प्रयोग अस्म के प्रयोग से वर्तमान कालिक धातु रूप से भूतकालिक क्रिया बनाई गई है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे बनाई गई है। देखो, आपको पता है कि पठति लट लकार का रूप होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठति, उसका मतलब होता है पढ़ता है। अगर उसमें हम पठति अस्म जोड़ देंगे, ठीक है ना, पठति अस्म जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पढ़ता था, वो भूतकाल के अर्थ में आ जाएगा अस्म जोड़ने से, और भूतकाल लंग लकार के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना। तो आगे देखो, द्विशत वर्षेषु, 200 वर्षों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है। समाजेन, समाज द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन। पठितम,
पठितम पढ़ा, पट धन कत प्रत्यय, भूतकाल के अर्थ में। हाँ, जिज्ञासा, ठीक है ना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ज्ञातु इच्छा या जिज्ञासा। अस्मात्, ठीक है ना, अस्मात् देखो, अस्मात् हमसे, इदम पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। फिर कर्तुम, कर्तुम करने के लिए, क्रीधन तुमुन प्रत्यय, मापयितुम, मापयितुम नापने के लिए, ठीक है ना, नापने के लिए, माप धन तुमुन प्रत्यय। चलो अब हम आते हैं नीचे पैराग्राफ में। चलिए अब आप इसको देखिए। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये जो अज्ञात नाम वाले हैं, ठीक है ना, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन, पहले ये बहुत ही प्रतिष्ठित थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में तालाबों का निर्माण करते थे। पूरे अशेषे संपूर्ण देश में तालाबों का, तड़ागाह तालाबों का निर्माण करते थे। निर्माता निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माण करके संपूर्ण देश में निर्माण करते थे, और निर्माण करने वाले भी पूरे देश में रहते थे, ठीक है ना। ये जो थे पूरे, मतलब जो ये प्रसिद्ध लोग, ये पहले बहुत प्रसिद्ध थे, पूरे देश में तालाबों का निर्माण करते थे, और निर्माण करने वाले पूरे देश में रहते भी थे, ठीक है ना। चलो, गजधरा इति सुंदर शब्दाः तडाग निर्मातृणानाम सादरम स्मरणार्थम, ठीक है ना। देखो, गजधरा इति सुंदरः शब्दाः, गजधर यह सुंदर, इस सुंदर शब्द का प्रयोग, तड़ाग तड़ाग निर्माण तृणानाम, तृणानाम सादरम, तृणाम सॉरी, तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह इस सुंदर शब्द का प्रयोग निर्माण, तालाब का निर्माण करने वालों को, शब्दों का प्रयोग तालाब निर्माण करने वालों को स्मरण किया जाता था, ठीक है ना। गजधर इस सुंदर शब्द से तालाब का निर्माण करने वालों को सादरम मतलब आदर, और उनको स्मरण किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति, राजस्थान के कुछ प्रदेश में या कुछ भाग में शब्दोयम, यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ जिलों में या कुछ भाग में यह शब्द आज भी प्रचलित है। का गजधरा, कह गजधरा, कौन है गजधर, या गज परिमाणम धारयति सा गजधरा, या जो गज परिमाण, कह रहे कि जो गज माप को धारण करते हैं वह गजधर हैं। यह जो गज परिमाणम, गज को धारण, गज माप को धारण करते हैं वह गजधर हैं। चलो नीचे की लाइन देखो, गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, गज परिमाणम एव, वे गजधर ही जो गज माप को मापन कार्य में प्रयोग होता है। ये जो मापन गज परिमाण है ना बेटा, ये नापने के लिए प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं गज परिमाणम, गज परिमाण, गज नापने के लिए प्रयोग या किया जाता था, ठीक है ना, प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता था। समाजे त्रिहस्त, समाजे त्रिहस्त, समाज में तीन हाथ, परिमाणात्मकी लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः
गजधराः इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में तीन हाथ परिमाणात्मकीं परिमाण नापने की लौह यष्टिम लोहे की छड़। समाज में तीन हाथ परिमाण नापने की लोहे की छड़ हंसते हाथ में गृहीत्वा लेकर चलंता गजधर चलते थे। ठीक है ना। समाज में तीन हाथ लंबी लोहे नाप मतलब परिमाण नाप की लोहे की छड़ लेकर हाथ में लेकर चलते थे। इदानीम शिल्प रूपेण नयो समादृताः सन्ति। इनकी गणना शिल्प रूप के शिल्पकार के रूप में नहीं की जाती थी। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत। ये गजधर ही समाज की गंभीरता को नापते थे। इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। इस रूप में इनका परिचय या इस रूप में ये जाने जाते थे। समाज में हर जगह जाने जाते थे। कह रहा है कि समाज में तीन हाथ लंबी नाप की लोहे की वो लेके मापन छड़ लेके लोहे की मापन छड़ लेके हाथ में गजधर चलते थे। इदानीम कह रहा है कि यहाँ पे लोग इस प्रकार इनको शिल्पीकार भी नहीं मानते थे। लोग इनको शिल्पीकार नहीं मानते थे। गजधरा ये गजधर ही समाज की गंभीरता को मापते थे। इत अस्मिन रूपे परिचिता। इस रूप में इनका हर जगह ये जाने जाते थे या इनका परिचय था। ठीक है ना। इसका ग्रामर पार्ट देख लो। निर्मीयन्ते एस्म। ठीक है ना। निर्मीयन्ते एस्म निर्माण करते थे। निर उपसर्ग पूर्वक। ठीक है ना। मा धातु। ठीक है ना। आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है ना। एस्म के साथ भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका जो रूप चलता है ना बेटा, वो देखो यहाँ लिखा है ना मा, हाँ मियंते, लेकिन इसमें निर सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं ना इंग्लिश में, तो इसमें जब प्रीफिक्स निर लगने के बाद इसका अर्थ बदल जाता है और ये निर्माण करते हैं में चे बदल जाता है। ठीक है ना। ये देखो निवसंती रहते थे। नी उपसर्ग पूर्वक। ठीक है। वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एस्म के योग में भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना। और कई बार प्रीफिक्स सफिक्स अर्थ को बढ़ा देते हैं, कई बार अर्थ को घटा देते हैं, और एक दो बार तो ऐसा होता है कि अर्थ विलोम हो जाता है। मतलब जो शब्द दिया उसमें सफिक्स प्रीफिक्स लगने के बाद वह विलोम बन जाता है। ठीक है ना। प्रचलति देखिए, प्रचलति देख लीजिए। प्रचलन में है। प्रा उपसर्ग पूर्वक चल धातु लट लकार। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन। उपयुज्यते यते उपयोग में लाते हैं। उप उपसर्ग पूर्वक युज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गृहीत्वा। ठीक है। गृहीत्वा लेकर के गृह धन कत्वा प्रत्यय। ठीक है ना। इत्यस्मिन तो इसमें अस्मिन। ठीक है ना। अस्मिन इस रूप में। इदम मतलब यह पुरलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है। चलो। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर ही वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवति नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। चाहे निर्माण कार्य चाहे ग्रामीण समाज का हो
वा या नगरीय समाज का तस्य उसके नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधरों पर गजधर ही संभालते थे या निभाते थे। कह रहा है कि गजधरा वास्तुकार थे। कामम चाहे ग्रामीण समाज का निर्माण हो या नगरीय समाज का नव निर्माण हो, उसके नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य एतस्वेव आधृतानि आसन, इन्हीं के द्वारा देखा जाता था या यही उसको देखते थे, इन्हीं पर आश्रित थे। वो जो काम थे वो इन्हीं पर आश्रित होते थे। ते योजनाम प्रस्तुतिवंती, ठीक है ना, ते योजनाम प्रस्तुवंती स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, वे होने वाले खर्च का आंकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, उपकरण और जितना मतलब जो भी बनाने में जो सामान लगता था उसका सबका संग्रह करते थे। प्रतिदाने तेना तद याचनते स्म, वह ऐसा कुछ भी नहीं याचनते मांगते थे। यद दातुम तेसाम, जिसको देने में, तेसाम स्वामिनः, उनका स्वामी असमर्थ भवेयु, असमर्थ हो, वह ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जिसको देने में उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्तम गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, नमन है ऐसे शिल्पकार को, नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका व्याकरण देख लिए। निभालयन्ति स्म, ना, निभालयन्ति स्म, निभाते थे। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, स्म के साथ होने से भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। देखो बेटा मैंने आपको हर जगह बताया है, ठीक है ना। प्रस्तुवन्ति, प्रस्तुत करते हैं। प्राउपसर्ग पूर्वक स्तु धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भूतकाल के अर्थ में। संग्रहणन्ति स्म, संग्रह करते थे। सम उपसर्ग पूर्वक गृह धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भूतकाल के अर्थ में। याचनते मतलब मांगते, याचनते स्म, मांगते थे। याच धातु आत्मनेय पद है, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भूतकाल के अर्थ में, ठीक है। प्रदीयते स्म, देते थे। प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु से आत्मनेय पद, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भूतकाल के अर्थ में, ठीक है। चलो बच्चों, अब हमने पाठ को पढ़ लिया और अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। का देखो, कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के क्षेत्र में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। कहाँ होता है अभी भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अभी भी गजधर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गज परिमाणम का धारयति, गज को नापने के लिए क्या धारण कर, गज को नापने, गज जिससे नापते हैं, गज परिमाण को कौन धारण करता है, गजधरा, गज परिमाण को गजधर धारण करता है।
कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य के समाप्त पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता है? सम्मानम ना। के शिल्पी रूपेण न समादृशाः भवन्ति। शिल्पकार के रूप में किसे नहीं समझा जाता था, किसे नहीं माना जाता था? गजधराः, गजधर। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 2 देखो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। इसका उत्तर देखो क्या लिखा है? अशेषे देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म। खा देखो, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः वास्तुकारे रूपे परिचिताः। आपको पता है ना, गजधर का वास्तुकार के रूप में परिचय होता था। गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं कार्याणि कुर्वन्ति स्म। के सम्माननीयाः। सम्मानीय कौन था? गजधराः सम्माननीयाः। ठीक है बच्चों, चलो प्रश्न संख्या 3 देखो। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के को देखते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो इसमें होगा कि कौन किस चीज का दायित्व गजधर निभाते थे? क्या दायित्व ना। तो आप क्या क्वेश्चन बनाओगे? कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। और बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन तभी तैयार होता है, तभी कंप्लीट होता है जब हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है ना, चलो खा देखो। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। ठीक है, केशाम, तेषाम की जगह क्या क्वेश्चन बनेगा? केशाम। ठीक है, गा देखो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। ठीक है ना, प्राप्नुवन्ति। क्या होगा यहाँ? वेतनानि की जगह कस्य। ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। का। गजधरः के स्थान पर लगेगा काः। ठीक है ना। तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तो तड़ागा की जगह पे लगेगा किम। ठीक है ना, किसे संसार सागर कहते हैं? ठीक है ना। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखी इसमें संधि विच्छेद करना है। ठीक है ना, जैसे कुछ संधि विच्छेद दी है तो कुछ संधि दी है तो हमें उसका संधि विच्छेद करना है, और कुछ संधि विच्छेद किया हुआ है तो हमें उसकी संधि लिखना है। अद्यधन अपि, ये क्या होगा? अद्यपि। ठीक है। स्मरण धन अर्थम, स्मरणार्थम, स्मरणार्थम। ठीक है बच्चों। इति धन अस्मिन है तो इसका क्या होगा? इत्यस्मिन। ठीक है। एतेषु धन इव, एतेष्वेव, एतेष्वेव। ठीक है ना। सहसा धन एव, सहसैव। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 देखो। मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में बॉक्स में से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। क्या? गृहीत्वा। ठीक है ना, गृहीत्वा। मालाकाराः पुष्पै मालाः रचयन्ति। माला कौन मालाकार, मतलब मालाकार क्या पुष्प की माला ही तो बनाता है ना। ठीक है ना, चलो गा देखो। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। जिज्ञासा कहाँ होती है? मन में ही होती है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। ठीक है ना, यहाँ होगा जिज्ञासा। रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्र के साथ। ठीक है ना,
सहसा बालिका तत्र आहसत, ठीक है ना, सहसा बालिका तत्र आहसत। चलो, पद निर्माणम कुरुत, प्रश्न संख्या 6 देखो बेटा। धातु धातु प्रत्यय पदम, ठीक है ना। क्री धन तुमुन से क्या बना पदम, कर्तुम। ह्री धन तुमुन से क्या बनेगा, हरतुम, ठीक है। त्रिधन तुमुन से क्या बनेगा, तरितुम और तरीतुम दोनों बनेगा, ठीक है। नम धन कत्वा नत्वा, गम धन कत्वा गत्वा, त्यज धन कत्वा त्यक्त्वा, भुज धन कत्वा भुक्त्वा, ठीक है ना। चल, उपसर्गा धातु प्रत्यय पदम, ठीक है ना। उपगम ल्यप उपगम्य, सम पूज ल्यप सम पूज्य, आनी ल्यप आनीय, प्रदाल्यप प्रदाय, ठीक है ना। आ जाओ प्रश्न संख्या 7 पे। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है ना। कोष्ठक में दिए शब्दों को समुचित विभक्तियों से जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। देखो एक उदाहरण दिया है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय, ठीक है ना। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, जैसा कि आपको पता है कि अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है ना, इसलिए यहाँ ग्रामम है। अभितः परितः सर्वतः ना, फिर सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर, तो क्या हो गया यहाँ नगरम, ठीक है। धिक का पुरुषम। चलो ये दूसरा उदाहरण दिया है, मृगाः मृगै सह धावन्ति, मृग, ठीक है ना, मृगई। सह, देखो इसमें नीचे आपकी योग्यता, इसमें देखिए आप, इसमें दिया भी हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि किसके योग में क्या लगता है ना। तो देखो यहाँ इन्होंने तृतीया विभक्ति का समझाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको जब इसको पढ़ो ना तो आपको और अच्छे से आ जाए कि यहाँ तृतीया विभक्ति क्यों लगी है, ठीक है ना। देखो दूसरी ये देखो, सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ आपको देखो, इसलिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करें, बालकाः सह, सह है तो मतलब ये समझ लो कि इसमें तृतीया विभक्ति ही लगना है। तो जो ये ब्रैकेट में जो शब्द दिया है ना बालिका, मतलब बालिका की तृतीया विभक्ति यहाँ लगेगी, तो क्या होगा बालिकया, ठीक है। पुत्र सह आपणम गच्छति, पितृ, तो पितृ का तृतीया विभक्ति पित्रा। शिशु सह क्रीडति, मातृका तृतीया विभक्ति मात्रा, ठीक है ना, मात्रा, ठीक है ना बच्चों। हमने पाठ को भी पढ़ लिया है और अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप सब इसका शब्दार्थ एक बार जरूर देख लीजिएगा। शब्दार्थ याद करने से बच्चों हमें पाठ का अर्थ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगी। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही अगला पाठ तैयार करके मैं उसका वीडियो बनाऊं वह मेरे बच्चों तक सबसे जल्दी पहुंच जाए, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान उससे निकाल सके। ओके बच्चों, बाय।